नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसे देश में जहां पे एक लाल लहर या लाल ज्वर आता है, जिसके कारण एक ही दिन के अंदर एकाएक तकरीबन 2000 टन मछलियां मर गईं और मछलियां मरती चली जा रही हैं। कौन सा है वो देश, कहाँ घटित हुई ये घटना, क्यों घटित हुई ये घटना, आपके लिए क्या है सीखने के लिए, और क्या होती है ये लाल लहर या लाल ज्वार, आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। और हर वो मछली पालक जो मछली पालन कर रहा है या मछली पालन से जुड़ा हुआ है, उसे इसको जानना चाहिए। क्यों, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा दो तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो कि ऑनलाइन चलते हैं। जो उसमें पहला है A to Z बेसिक फिश फार्मिंग, दूसरा है 0 to 1 एडवांस फिश फार्मिंग का बिजनेस ओरिएंटेड प्लस मेंबरशिप। तो ये दो तरह के कोर्स हैं कि प्राइस है 1299 रुपये, दूसरे की 4999 रुपये। तो इसमें बहुत सारे लोग लगातार नीचे कमेंट कर रहे थे कि सर डिस्काउंट ऑफर जो है वो कब आएगा, कब हमको डिस्काउंट मिलेगा। बहुत सारे लोग डिस्काउंट का इंतजार कर रहे थे जो नीचे लगातार कमेंट कर रहे थे। तो यार मैं ऑनेस्टली बोलूं कि चूंकि मतलब A to Z में तो फिर भी पॉसिबल हो जाता है, लेकिन 0 to 1 में डिस्काउंट देने के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। और दूसरी बात, 0 to 1 में चूंकि हम जो होते हैं ट्रेनिंग तो आपको एडवांस लेवल की देती हैं, साथ में 1 to 1 सपोर्ट देने का भी हम कमिटमेंट करते हैं। नहीं, हम 1 to 1 मैं अपने तरफ से आपको 1 to 1 सपोर्ट देता हूं कि कभी जरूरत पड़ती है आप कॉल करिए, पूछ लीजिए। अब क्योंकि दिन में क्या होता है, लिमिटेड टाइम होता है किसी व्यक्ति के पास, और किसी भी व्यक्ति से यदि आप सलाह लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक्चुअली में क्या होता है, आपको पे तो करना पड़ता है। अगर आप कोर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वो तो 1 टाइम की होती है और आपने ट्रेनिंग ले ली, लेकिन हम जो सपोर्ट सिस्टम है वो लाइफ टाइम का देते हैं और हमेशा आपको सपोर्ट सिस्टम देना है। तो 4999 रुपये भी हमें महंगा पड़ता है। तो हम तो सोच रहे थे कि हम उसकी प्राइस और बढ़ाएंगे, 4999 रुपये से और ज़्यादा 0 to 1 की प्राइस आगे बढ़ाने की सोच रहे थे। लेकिन लगातार लोग नीचे डिस्काउंट की मांग कर रहे थे। अब डिस्काउंट इसके पहले साल में हो सकता है, एक साल के दौरान, क्योंकि एक साल हो गया तकरीबन, तो दो या तीन बार मेरे ख्याल से डिस्काउंट दिया गया है। तो अभी ठीक है, आप लोगों की डिमांड थी तो हम लास्ट टाइम डिस्काउंट देने जा रहे हैं। पर ये कब डिस्काउंट आएगा, जैसे ही हमारे इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के लिए ऑलमोस्ट 300 से 400 सब्सक्राइबर की अभी कमी है। 99,600 या 700 सब्सक्राइबर तकरीबन हो चुके हैं, 300-400 सब्सक्राइबर और होने बाकी हैं, तो 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। एनालिटिक्स ये बताते हैं कि 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मोटिवेशन भी मिलता है और डेफिनेटली जितना जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर रीच कंप्लीट हो जाएगा, उतने जल्दी हम इस ऑफर को इनेबल कर देंगे। तो ये थी डिस्काउंट की बात। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिसको भी ज्वाइन करना हो वो इस ऑफर का जरूर फायदा उठा ले, क्योंकि इसके बाद आपको ये जो 0 to 1 है खासकर, वो 4999 में भी नहीं मिलेगा। इसकी प्राइस हम और ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं। तो ये लास्ट टाइम होगा, जो भी डिस्काउंट आएगा 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होती है उसका हम अनाउंसमेंट कर देंगे। अब हम बात करते हैं लाल ज्वार या लाल लहर के बारे में, जिससे 2000 टन मछलियां एक रात में मर गईं। देखिए, कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ जो फार्मर होते हैं वो बोलते हैं सर रात को तो मैं गया था तो तालाब में मछलियाँ ठीक ठाक थी, खाना भी खा रही थी, सुबह गया तो एकाएक पूरी मछलियाँ मर गई, क्या किसी ने तालाब में जहर डाल दिया। देखिए, ऐसी घटनाओं को समझने के लिए आपको ये घटना जानना जरूरी है, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो जिस तरीके से भारत एक देश है, USA अमेरिका के बारे में तो हर कोई जानता है, फिर मैं बना दूँ यूनाइटेड स्टेट जो ऑफ अमेरिका है वो एक देश है। जैसे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, तमिलनाडु है, असम है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे वहाँ भी बहुत सारे राज्य हैं। तो अमेरिका का एक राज्य है फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा जो है वो ऑलमोस्ट 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो समुद्री जो तट है वहाँ पे देखा गया कि एकाएक हजारों या कह सकते लाखों की संख्या में मछलियाँ तट में मरी हुई पाई गई। इसके पीछे का जो कारण होता है वो होता है रेड टाइड। पाया गया जो कारण ढूंढा गया क्या है, उसका कारण गया है रेड टाइड, जिसको हिंदी में लाल ज्वार कहते हैं, लाल लहर आप कह सकते हैं। ये क्या होती है, देखिए यूजली अगर आप देखें तो जो समुद्र का पानी होता है वो ऑलमोस्ट नीला होता है यदि आप दूर से देखें, और पास यदि पानी को आप देखेंगे तो हाथ में उठा के तो ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर होता नहीं है। लेकिन जब रेड टाइड आती है तो पानी का कलर ऑलमोस्ट चेंज हो जाता है, मतलब कलर बदल जाना। कलर कैसे बदलेगा,
नॉर्मली जो कंडीशन होता है उसमें तो कलर गुलाबी यानी पिंक हो जाता है, ऑरेंज लगभग रेडिश कलर, ये कंप्लीटली रेडिश, इस तरीके से 3-4 कलरों में से किसी एक कलर का पानी हो जाता है। वो किस वजह से होता है? वो पानी में एल्गी को आप समझिए, जिसको हिंदी में काई बोलते हैं। नदियों में आपने देखा होगा किनारे पत्थरों में काई जम जाती है, तो काई की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। तो कुछ विशेष तरह की जो काई होती है वो समुद्र में एकाएक बढ़ जाती है, जो कि टॉक्सिक होती है। इसके अलावा कुछ मात्रा में यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय प्रोटोजुआ वो भी पानी में एकाएक बढ़ गए, जिसकी वजह से जो पानी का कलर है, मतलब इस जो एकाएक जो काई बढ़ रही है उसके कारण पानी का रंग लाल हो गया, जिसका नाम बेसिकली किस काई की वजह से या किस एल्गी की वजह से पानी लाल होता है, तो कैरेनिया ब्रेविस स्पेसिफिक। ऐसे तो बहुत सारी प्रजातियां इसमें शामिल होती हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मात्रा में इफेक्ट दिखाती है वो होती है कैरेनिया ब्रेविस। तो ठीक है, पानी का रंग लाल हो जाता है, एक एल्गी आपस बढ़ जाती है। ऐसे मछलियां क्यों मर रही होती हैं? तो देखिए, जो प्रकृति होती है ना, वो किसी भी चीज़ को बैलेंस करके रखती है। किस चीज़ का क्या इफेक्ट है और उसको किस मात्रा में हमको बढ़ाना है, ये प्रकृति तय करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई विशेष तरह की प्रजाति बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बाकी सारी प्रजातियां खत्म हो जाती हैं। अब जो कैरेनिया ब्रेविस नाम की जो एल्गी है, ये बहुत टॉक्सिक होती है और ये कुछ टॉक्सिक पदार्थ सिक्रीट करती है, जिसके कारण पूरे तरीके से पानी का जो एनवायरनमेंट होता है वो जहरीला हो जाता है और मछलियां उसको सहन नहीं कर पाती हैं। पहला कारण तो ये होता है। दूसरा कारण क्या होता है मछलियों के मरने का, कि ये पूरे पानी को आच्छादित कर लेती है, यानी छा जाता है पूरा पानी में ये, जिससे नीचे पानी के सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। अब पानी के अंदर जो होता है, ऑक्सीजन बढ़ाने का मुख्य स्रोत क्या होता है? प्लैंकटन और एक्वेटिक वीड्स, जो पानी के अंदर जलीय पादप हैं। अब जब ऊपर से प्रकाश नीचे जा ही नहीं पाएगा, तो क्या होता है कि मछलियों के लिए ऑक्सीजन वो बना ही नहीं पाते, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाता है। तो एटलीस्ट मछलियों के लिए जब कमी हो जाती है तो गल्फ वाटर से उनकी ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी कारण होता है। पर ये बढ़ क्यों जाती है एकाएक? मतलब नॉर्मली तो समुद्र हर जगह है और ये जो प्रजातियां हैं एल्गी की, ये तो हर जगह पाई जाती हैं, तो फिर एकाएक ही कैसे बढ़ गई? इसके कारण है इंसान। और इसी वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, ये समझाने के लिए कि ऐसा हो क्यों गया। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया कि रेड टाइड क्या है, पानी का कलर एकदम चेंज हो जाता है। उसका कारण होता है वहां पे एक विशेष तरह की एल्गी बढ़ जाती है, वो एल्गी टॉक्सिक होती है, जिसके कारण मछलियां मरने लगती हैं। इसके पीछे का कारण समझिए कि ये एकाएक बढ़ कैसे गई। इसके पीछे का है कारण इंसान और उसका लालच। देखिए, प्रकृति में ना इंसान को लगता है कि वो चीज़ जो पैसा बना रही है वो सबसे बेहतर है, और यदि कोई चीज़ पैसा बना रही है तो हम उसको काम को करना चाहिए। लेकिन इसके कारण वो उन चीज़ों को मिस कैलकुलेट कर जाता है जो आगे चल के बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाती हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन की कह सकते हैं पूरे शहरों से निकलने वाला कचरा है वो समुद्रों में जा रहा है, या अलग अलग तरीके की जो पेस्टिसाइड हैं, जो केमिकल्स हैं जो फसलों में उपयोग कर रहे हैं, वो बह के नदियों से तालाबों में जा रहे हैं, तालाबों से समुद्रों में जा रहे हैं। और एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा होता है कि जो क्रिएचर या जो तरह के जीव पानी में नहीं बढ़ना चाहिए, उनको सुटेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है और वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही एक्वा कल्चर में भी हो सकता है। जब आप मछली पालन करते हैं तब आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। वैसे तो यदि मैं मछली पालन के बारे में बात करूं तो तालाबों में रेड टाइड तो नहीं आ सकता, क्योंकि जो ये मैंने स्पीसीज बताई, जो रेड टाइड जिसके पीछे कारण होता है जिसका, वो मैराइन है, वो खारे पानी पाई जाती, मीठे पानी में नहीं पाई जाती। लेकिन कुछ सिमिलर स्पीसीज हैं जो मीठे पानी में पाई जाती हैं और जिनके कारण आपके तालाब का पानी का रंग एकाएक दो कंडीशन बनती है, एक तो बहुत ज़्यादा हरा हो जाता है और एक तो रेडिश हो जाता है। हालांकि वो रेड टाइड नहीं है, लेकिन रेडिश हो जाता है पानी कलर, और दोनों ही कंडीशन में आपके तालाब में मछलियां मरने लगती हैं। तो जिस तरीके से वहां पे पूरे शहर का कचरा तालाब में जा रहा है, वहां पे केमिकल्स तालाब में जा रहे हैं, फैक्ट्रियों के केमिकल्स तालाब में समुद्र में जा रहे हैं, तो इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाती हैं। नदियों से बाढ़ आई और बाढ़ में सब बहा के लेके वो समुद्र में मिला दी। आपके तालाब में भी तो ऐसा होता है। और आपके तालाब में क्या होता है, आपने बोला सर प्लैंकटन बढ़ाना है तो ये केमिकल है तालाब में डाल दूं क्या? एक बार के लिए प्लैंकटन बढ़ भी जाएगा आपके तालाब में, लेकिन हमेशा के लिए वो काम नहीं करने वाला है। और फिर क्या पता उसके जो इफेक्ट है दूसरे तरह के जो क्रिएचर है वो आपके तालाब में बढ़ जाएं, दूसरे तरह के जो बायोस है वो आपके तालाब में डेवलप हो जाएं, जिससे कि आपके तालाब की पूरी जो कह सकते हैं कंडीशन है पूरे हमेशा के लिए खराब हो जाए। इसलिए जरूरी सस्टेनेबल मॉडल को अपनाइए। ऐसा कुछ मत करिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लालच में कि एक बार आपने दे दिया, मछलियां आपकी बढ़ गई, हो सकता है पूरा तालाब का आपको एनवायरनमेंट खराब हो जाए और वो फिर बाद में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ऐसी कंडीशन होती हैं। कभी कभी क्या होता है, फार्मर जो होता है ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि आप गोबर की खाद डालिए, कभी कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिया डाल दिया,
दिया, अब पूरा पानी ग्रीनिश हो गया। वो क्या कंडीशन है? वो भी तो एक कंडीशन है जहाँ पे इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा आप संख्या में डाल देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि तालाब के अंदर एल्गी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, एल्गल ब्लूम बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। ये एक तरह की एल्गी है जो रेड कलर की होती है, जो टॉक्सिक होती है। हालांकि वो जो तालाब में ग्रीन कलर की आपने एल्गी देखी जो पूरे तालाब को छा जाती है, वो उतनी टॉक्सिक नहीं होती, लेकिन वो तालाब में ऑक्सीजन तो कम कर ही देती है, जिसकी वजह से आपकी मछलियां मरने लगती है। यहाँ पे दो तरह से इफेक्ट कर रही है, तो टॉक्सिसिटी बढ़ा देती है, दूसरा ऑक्सीजन कम करती है। आपके तालाब में टॉक्सिसिटी तो नहीं बढ़ा रही वो तरह की जो एल्गीज हैं, लेकिन यदि आप इसी तरीके से कह सकते हैं कि लापरवाही करेंगे केवल थोड़े से प्रॉफिट के लिए, तो कंडीशंस ऐसी ही बुरी हो जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि जो ये रेड टाइड है, जो ये लाल ज्वार है, लाल लहर है, ऐसा नहीं कि बहुत पहले से आती रही हैं, आती थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं आती थी कि एक दिन में 2000 टन मछलियां मर गई। इतनी बड़ी संख्या में नहीं आती थी। ये कुछ ही सालों से मैं देख रहा हूँ, पिछले 50 साल से ऑब्जर्व किया गया है, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण बढ़ा है, क्योंकि ऑलमोस्ट बिल्कुल इंसान ने रौंद दिया है प्रकृति को। तो हमें जो फिश फार्मिंग का पूरा एनवायरनमेंट डेवलप करना है, वो सस्टेनेबल मॉडल पर डेवलप करना है कि आने वाले 1000 साल तक भी अगर कोई मछली पालन लगातार उसी तालाब में करता रहे तो भी वहां पे सेम प्रोडक्टिविटी मिलती रहे, ना कि 2 साल 3 साल के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी मिले, उसके बाद वो तालाब किसी काम का ही ना रह जाए। जैसे पंजाब की ज़मीनें आपने देखी होंगी, कुछ समय पहले तो वहाँ पे इतना अच्छा गेहूं होता था कि मतलब ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में वहाँ का गेहूं सप्लाई होने लगा। आज पंजाब की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से गेहूं पंजाब सप्लाई हो रहा है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन फर्टाइल ही नहीं रह गई। तो ये कारण होते हैं, और इस तरह की और ना जाने कितने तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि एक बार प्रॉन्स के ऊपर व्हाइट स्पॉट डिसीज आ गई थी। वो व्हाइट स्पॉट डिसीज कहाँ से आ जाती है, किस तरह से ये डेवलप हो जाते हैं? जो नेचर से डेवलप होते हैं, जब आप पूरे एनवायरनमेंट को बिगाड़ देते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सीखने की बात यह है कि हमको जो मॉडल यूज करना है वो सस्टेनेबल मॉडल का यूज करना है। ये रेड टाइड है वो समुद्रों में आती है, लेकिन सिमिलर कंडीशन हमको अपने तालाबों में देखने को मिलती है, जिसमें से एक होता है पानी रेडिश हो जाता है, दूसरा पानी ग्रीनिश हो जाता है। जो गलतियां वहां पे औद्योगिकीकरण के कारण समुद्रों में हो रही है, सेम ही गलतियां यहां पे फार्मर अपने तालाब में कर देते हैं, इसलिए पानी के किस तरीके से चेंजेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। तो नॉर्मली आपको सस्टेनेबल मॉडल यूज करना है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपका पानी रेडिश ही हो गया या ग्रीनिश ही बहुत ज्यादा हो गया, इसके ऊपर मैंने 2 डेडिकेटेड अलग अलग वीडियो बनाई है, जहां पर मैंने एक रेड पानी को कैसे ट्रीट करना उसके बारे में बताया है, दूसरा मैंने बताया ग्रीनिश पानी को कैसे ट्रीट करना है। तो वो दोनों वीडियो आप जाके चैनल पर देख लीजिए, आपको चैनल पर वो अवेलेबल हैं, दोनों अभी लाइव हैं वीडियो, तो आप देख सकते हैं उनको। तो उम्मीद है कि ये वीडियो तो उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग समझने में आई होगी कि किस तरीके से हमको काम करना है और किस तरीके से हमको आगे एक्वाकल्चर को इंडिया का लेके जाना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यदि आपको वीडियो ना पसंद आई हो तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि इस तरह की वीडियो ना बनाई जाए, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह की थोड़ा सा मोटिवेशन भी जरूरी है, इस तरह की जो वर्ल्ड में चल रही इन्फॉर्मेशन है, जो घटनाएं, उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, 1 लाख सब्सक्राइबर के हम बहुत करीब हैं, तो जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबा दीजिए। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।